भैया बहनों, आज हम प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। x बिलोंग्स टू R सच दैट x² + 2x + 2 = 0। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आएगी -2 ± √4 - 8/2 या -2 ± √-4/2। यह काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय है, परंतु x वास्तविक होना चाहिए, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। x सच दैट x³ + 1 = 0, x बिलोंग्स टू n = 5। जब x³ + 1 = 0 को सरल करते हैं तब एक और दो काल्पनिक संख्या आती है, इसलिए एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है। a बराबर x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर z के बाद आता है, ये 5 होगा, इसे एकल नहीं है। b बराबर 5, ये एकल समुच्चय है क्योंकि इसमें 0 एक एलिमेंट है। x सच दैट x + 4 = 4, 0 एकल समुच्चय है। x सच दैट x² - 4x + 4 = 0, x - 2 का होल स्क्वायर = 0, x बराबर 2, 2, ये भी एक एकल समुच्चय है। t बराबर x बिलोंग्स टू n, x की वैल्यू 6 और 9 के बीच में होगी, 7 और 8 आएंगे, एकल समुच्चय नहीं है। 5वें का सेकंड, x सच दैट x² - 8x + 16 = 0, तो इसे जब सोल्व करेंगे तो 4, 4 आएंगे, एकल समुच्चय होगा। सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित होता है। 100 से छोटे धन पूर्णांकों का समुच्चय परिमित होगा। a बराबर 2, 4, 8, 12, b बराबर 8, 4, 2, 12, क्योंकि a के अवयव b में, b के a में है, इसलिए a बराबर b होगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x + 5 = 6, b बराबर 5, a बराबर 1 है, b बराबर 5, a ≠ b, ये b के बराबर नहीं होगा। a LO के अक्षरों का समुच्चय a LOY, b बराबर लोयल शब्द के अक्षरों का समुच्चय LOYA, a बराबर b है। a बराबर 2, 1, 3, b बराबर दे दिया हमें 1, 2, 3 आएगा, c बराबर 0, 1, d बराबर AB, e बराबर x सच दैट x² - x बराबर 0, ये 0, 1 होगा। f बराबर AB है, तो a बराबर b होगा, c बराबर e और d बराबर f होगा। a बराबर 2, 3, b बराबर 4, 5, 6, c बराबर 3, 5, 8, d बराबर 1, 5, 7। a और b विसंगीय समुच्चय हैं, a तथा d विसंगीय समुच्चय, क्योंकि इनमें कुछ भी अवयव कॉमन नहीं है। इसके बाद हम उप समुच्चय के बारे में पढ़ते हैं कि माना a और b दो समुच्चय हैं। यदि समुच्चय a के सभी अवयव b में हैं तो a को b का उप समुच्चय कहते हैं। इसे a सबसेट b द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि a b का उप समुच्चय नहीं है तो इसे a डज नॉट सबसेट ऑफ b द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि हमें यह दिखाना हो कि a सबसेट ऑफ b, तो इसके लिए हमें x बिलोंग्स टू a लेना पड़ेगा, तब सिद्ध करेंगे कि x बिलोंग्स टू b। यदि a सबसेट ऑफ b तब b सबसेट ऑफ a, तब a बराबर b होता है। उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय, यदि a सबसेट ऑफ b तथा b में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो a में ना हो, तब a को b का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसे a प्रॉपर सबसेट ऑफ b द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा b को a का अधिसमुच्चय सुपरसेट कहते हैं, p सुपरसेट ऑफ a। a बराबर 5, कोई भी एलिमेंट नहीं है, उपसमुच्चय 5 ही होगा। b में अगर एक एलिमेंट है तो 5 और 1 इसके उपसमुच्चय होंगे। c बराबर अल्फ़ा बीटा है तो 5 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा होंगे। d बराबर ABC है तो 5 ABC AB BC CA ABC होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तब उसके 2 की पावर n उपसमुच्चय होते हैं। इनमें 2 की पावर n - 2 उचित उपसमुच्चय होते हैं, क्योंकि स्वयं तथा रिक्त समुच्चय को उचित उपसमुच्चय नहीं माना जाता। समष्टि समुच्चय, यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हों तो इस निश्चित समुच्चय को समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसे कैपिटल U द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। घात समुच्चय, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। अंतराल में अंतराल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है विवृत अथवा खुला, ओपन इंटरवल, ये हमारी नंबर लाइन है, -∞ to +∞। a और b, ओपन में होगा कि a और b के बीच के सभी वास्तविक संख्याओं को शामिल करेंगे लेकिन a b को शामिल नहीं करेंगे। बंद अथवा क्लोज इंटरवल, a और b को भी शामिल करेंगे, इनके बीच के सभी वास्तविक संख्याओं को भी शामिल करेंगे। इसे हम बड़े ब्रैकेट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। x b से छोटा b के बराबर होगा, a से बड़ा a के बराबर होगा। अर्धविवृत या अर्धसंवृत, सेमी ओपन सेमी क्लोज, a के बराबर होगा, b से छोटा होगा, उनके बीच में सभी होगा। इसमें b के बराबर होगा, a से बड़ा होगा, a शामिल नहीं होगा। आज इतना ही करेंगे, धन्यवाद।